Hey friends, welcome to Sanjeevani Prep, and in this video we will study a very important topic, that is the cell communication or cell signaling. So let's see, cell communication is also known as cell signaling. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल सिग्नलिंग बोलते हैं. तो सेल कम्युनिकेशन से मतलब क्या है कि सेल कम्युनिकेशन एक वो प्रोसेस है जिससे क्या है हमारे सेल्स, बॉडी के सेल्स जो हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी की प्रोसेस को मेंटेन रखते हैं. ठीक है, तो देखो, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू रिसीव एंड सेंड सिग्नल्स फ्रॉम अनदर सेल. ठीक है, तो एक सेल की ये एबिलिटी है कि वो दूसरे सेल से मैसेज रिसीव कर सकता है और उसको मैसेज दे सकता है, मतलब मैसेज की सिग्नल्स दे सकता है. ठीक है, इंफॉर्मेशन दे सकता है. तो वो चीज़ सेल कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स. ठीक है, तो जो सेल्स होते हैं हमारे, उनकी जो बीच में कम्युनिकेशन होता है ना, तो वो उनको क्या करता है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शनिंग करने में भी हेल्प करता है. देखो, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस. ठीक है, तो ये क्या है, हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है. देखो, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि हमारा जो खाना खाते हैं हम, तो खाने में हमारे ग्लूकोज होता है. ठीक है, मतलब खाने में हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है, और जब हम खाना जाता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब कि ब्लड स्ट्रीम में जो होता है हमारा ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है. जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हमारी पेनक्रियाज जो होती है, पेनक्रियाज के पास एक मैसेज आता है ब्लड से कि यहाँ पे क्या है, हमारा ग्लूकोज ज़्यादा है और तुम क्या करो, इंसुलिन को रिलीज़ करो. तो क्या होता है, इंसुलिन जो है हमारी वो रिलीज़ हो जाती है यहाँ पे, इंसुलिन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इंसुलिन रिलीज हो जाती है. तो वो क्या करती है, हमारे ग्लूकोज और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन कर देती है. ठीक है, मेंटेन कर देती है. ठीक है, जिससे क्या होता है, जब हमारा ग्लूकोज मेंटेन हो जाता है ब्लड में, तो फिर क्या है, दोबारा से हमारी पेनक्रियाज के पास मैसेज आता है कि अब तुम क्या करो, जो है इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है ना, उसका रिलीज बंद कर दो. ठीक है, अब तुम इंसुलिन को रिलीज मत करो, क्योंकि जो है हमारी बॉडी में क्या है, अब जो ग्लूकोज है ब्लड में वो मेंटेन हो चुका है. ठीक है, जो ग्लूकोज है ब्लड में वो मेंटेन हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस, मतलब कि देखो, जो ग्लूकोज है वो भी सही अमाउंट में मेंटेन रहती है. तो इस तरीके से जो हमारी बॉडी है फंक्शन करती है एक दूसरे से बात करके. ठीक है, जो सेल्स होते हैं बॉडी के, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके फंक्शन होते हैं, तो उनको बताया जाता है कि तुम्हें करना है या अभी करना है. ठीक है, तो ऐसे वो कम्युनिकेट करके एक दूसरे के साथ, और हमारी बॉडी की जो है होम्योस्टेसिस भी मेंटेन रखते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, वो क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स. ठीक है, रिक्वायर्स, जो हमारी सेल्स के बीच में हमारा कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है, उसके बीच में क्या क्या रिक्वायर होता है. तो देखो, सबसे पहले क्या है, हमारा एक सेल होता है जो क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिग्नलिंग सेल बोलते हैं, फिर सेंडिंग सेल बोलते हैं. ठीक है, सिग्नलिंग सेल. ठीक है, और फिर ये क्या करता है, ये हमारा लिगेंड्स को रिलीज करता है. लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स यहाँ पे क्या है, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है. सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मतलब कि वो क्या, एक मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, जो कि हमारे दूसरे सेल के पास जाएगी, जो रिसीविंग सेल होता है. क्या होता है, रिसीविंग सेल. ये क्या हमारा रिसीविंग सेल, और रिसीविंग सेल को हम क्या बोलते हैं, रिसीविंग सेल को हम और क्या बोलते हैं, टारगेट सेल बोलते हैं. टारगेट सेल बोलते हैं. ठीक है, तो अब ये यहाँ पे से जो ये सिग्नलिंग सेल होता है, ये क्या करता है, ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है हमारे लिगेंड्स को. ठीक है, लिगेंड्स को रिलीज करता है. ये लिगेंड्स क्या होते हैं, हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं, जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल तक लेके जाते हैं. ठीक है, कोई भी मैसेज है एक सेल से दूसरे सेल तक लेके जाते हैं. और हमारा जो टारगेट सेल होता है, इस टारगेट सेल के सरफेस पे क्या होता है, हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जो हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आते हैं उनको कैच करते हैं और उसको रिसेप्ट करके जो यहाँ पे सिग्नल होता है फिर वो अंदर रिलीज कर देते हैं उस सिग्नल को इन इंट्रासेलुलर प्रोटीन की फॉर्म में. ठीक है, देखो, तो ये हमारा क्या है, ये यहाँ पे आ जाते हैं, इससे बाइंड हो जाते हैं. रिसेप्टर से जो हमारे लिगेंड या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड हो जाते हैं, और रिसेप्टर हमारे क्या करते हैं, इससे जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको रिसेप्ट करके अंदर जो हमारे इंटरसेलुलर प्रोटीन होते हैं उसकी फॉर्म में क्या एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल छोड़ देते हैं, जो अंदर ही इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं हमारे सेल में, जो हमारा इफेक्टर प्रोटीन होते हैं अंदर. ठीक है, जो क्या मेन फंक्शन करते हैं. तो सेल के वहाँ तक जो लेके जाता है वो कौन से होते हैं, हमारे इंटरसेलुलर प्रोटीन होते हैं. क्योंकि जो हमारे ये लिगेंड्स आए हैं ना, ये इनको अंदर नहीं जाने देते, बल्कि क्या, इनको रिसेप्ट करके यहाँ से, और यहाँ से अपने मैसेज को जनरेट कर देते हैं इंटरसेलुलर प्रोटीन की फॉर्म में. ठीक है,
और जो हमारे लिगेंड होते हैं वो क्या हो सकते हैं, हमारे प्रोटीन हो सकते हैं, अमीनो एसिड हो सकते हैं, पेप्टाइड्स हो सकते हैं, और फैटी एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है, और स्टीरॉइड्स हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं हमारे में बेसिकली ज़्यादातर प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो ये देखो इंट्रासेलुलर प्रोटीन की फॉर्म में हमारा क्या है, एक मैसेज होता है, ये लिगेंड नहीं है, पर ये जो हमारा अंदर का मैसेज है जो हमारे सेल के बीच अंदर जनरेट हुआ है इन्हें रिसेप्टर्स की हेल्प से, ठीक है। सो देखो अब, सो फर्स्ट क्या देखो, सिग्नलिंग सेल इज द सेल विच सेंड्स इंफॉर्मेशन एज अ लिगेंड। तो सिग्नलिंग सेल क्या होता है, वो सेल होता है जो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है एज अ लिगेंड। देखो ये क्या हमारे लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड को सेल करता है, और लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जो क्या करता है, एक मैसेज इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, टू द रिसीवर सेल। रिसीवर सेल कौन सा होता है, हमारा टारगेट सेल, ये हमारा टारगेट सेल, ठीक है, रिसीवर सेल बोलते हैं इसको। अब देखो टारगेट सेल क्या है, टारगेट सेल इज अ सेल विच रिसीव इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम अ लिगेंड वाई रिसेप्टर्स, ठीक है, लिगेंड से रिसीव करता है विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है, जो वहाँ पे क्या होता है, हमारे लिगेंड्स रिसेप्टर पे आके बाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो लिगेंड क्या होता है, लिगेंड इज द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, एक मैसेज इन्फॉर्मेशन होती है एक सेल से दूसरे सेल तक जाने के लिए हम यूज करते हैं लिगेंड का, ठीक है। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं, द साइट वेयर लिगेंड्स बाइंड, ठीक है, रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर वो साइट है जहाँ पे हमारे लिगेंड बाइंड होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन को इनसाइड को ट्रांसफर कर देते हैं एज इंट्रा, मतलब कि अंदर ही जनरेट कर देते हैं इससे रिसेप्ट करके कि क्या सिग्नल है। तो सेल के अंदर भी एक नया इंटरसेलुलर प्रोटीन की फॉर्म में हमारी इन्फॉर्मेशन को आगे भेज देते हैं टू द इफेक्टर प्रोटीन, जो क्या है इफेक्ट करेगा, उस चीज़ के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या है, सिग्नलिंग सेल होता है। सिग्नलिंग सेल क्या करता है, हमारे लिगेंड्स को रिलीज करता है, ठीक है, लिगेंड्स को रिलीज किया, फिर उसने क्या करा, ये लिगेंड्स होते हैं हमारे, कहाँ गए, रिसेप्टर, जो हमारा क्या है, टारगेट सेल है, टारगेट सेल के पास गए, तो ये टारगेट सेल पे हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, रिसेप्टर्स उन्होंने इस चीज़ को रिसेप्ट किया और अंदर सिग्नल्स भेज दिया। तो इस तरीके से हमारी कम्युनिकेशन होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग, ठीक है, कि हमारे सेल सिग्नलिंग के टाइप क्या होते हैं, सेल कम्युनिकेशन के टाइप क्या है। तो देखो बेसिकली 4 टाइप पढ़ रहे हैं हम अभी। ऑटोक्राइन, ठीक है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग, डायरेक्ट सिग्नलिंग। सो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट जो हमारी वो क्या है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटो मतलब जो सेल्फ से, ठीक है, तो जो भी सिग्नल्स होता है एक सेल अपने आप से ही सिग्नल भेजता है, ठीक है। तो देखो इन ऑटोक्राइन सिग्नलिंग इज सेल सिग्नल्स टू इटसेल्फ, ठीक है, कि वो मैसेज करता है अपने आप को ही इंफॉर्मेशन सेंड करता है। तो इसमें क्या ये होती है हमारी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, बाय रिलीजिंग ए लिगेंड दैट बाइंड्स टू द रिसेप्टर्स ऑन इट्स अवॉन सरफेस, ठीक है। तो ये सेल हमारा क्या करता है, लिगेंड्स को रिलीज करता है, जो हमारे एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये सेल हमारे रिलीज करता है। पर अब ये क्या है, ये जो लिगेंड्स हैं ये हमारे एक ही सेल जो उस रिसेप्टर पे जाते हैं जो उसी सेल पे प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारे क्या है, इसके खुद के रिसेप्टर हैं, ये लिगेंड्स वहीं पे जाके अटैच हो रहे हैं। तो ये होती है हमारी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की, जो एक सेल होता है वो मैसेज रिलीज करता है अपना और खुद के रिसेप्टर्स पे ही जाके, मतलब लिगेंड्स को रिलीज करता है और खुद के ही रिसेप्टर पे जाके वो बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। एंड देखो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग्स प्ले ए की रोल इन मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होती है, हमारी कैंसर की प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है, हमारी जो सेल्स होते हैं, जहाँ पे वो सेल्स होते हैं ना, तो वो जो जिस पार्ट में हमारा कैंसर नहीं है ना, तो वो वहाँ पे भी जाके सेपरेट हो जाते हैं हमारी पूरी बॉडी में। तो क्या ऑटोक्राइन इस तरह भी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, पैराक्राइन। पैराक्राइन में क्या होता है कि वहाँ पे क्या था, हमारा एक सेल था, अब इसमें हमारे 2 सेल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, पास होते हैं। सो पैराक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन इज सिग्नलिंग बिटवीन 2 नियर सेल्स, ठीक है, 2 सेल्स होते हैं जो पास में होते हैं। सिग्नलिंग सेल इज वेरी क्लोज टू टारगेट सेल, जो हमारा सिग्नलिंग सेल होता है ये वाला, ये पास में होता है हमारे टारगेट सेल के, ठीक है, बट नॉट डायरेक्टली अटैच्ड। ये और क्या है, हमारे डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं, थोड़ी डिस्टेंस पे होते हैं, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, इनमें लिगेंड्स और रिसेप्टर्स की वजह से ही कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखो इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये क्या हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो देखो ये हमारा एक सिग्नलिंग सेल है, ये क्या कर रहा है, हमारे लिगेंड्स को रिलीज कर रहा है, और ये हमारा रिसेप्टर सेल है, ये दोनों पास में हैं। तो डायरेक्ट हमारे क्या होते हैं, लिगेंड्स जाके रिसेप्टर पे अटैच हो जाते हैं और हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस को पूरा करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। सो एंडोक्राइन देखो, एंडो मतलब जो हमारा क्या है, हमने पढ़ा था कि एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो हमारा ब्लड स्ट्रीम में हम हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, तो उससे रिलेट करता है एंडोक्राइन, ठीक है। तो व्हेन द टारगेट सेल इज टू फार फ्रॉम सिग्नलिंग सेल, जब हमारा क्या होता है, जो सिग्नलिंग सेल होता है, जो सेंडिंग सेल होता है, ठीक है, जो क्या करता है इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है, वो बहुत दूर होता है, ठीक है, टू फार होता है, किससे, हमारे टारगेट सेल से, जो क्या करता है हमारी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, ठीक है, हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिसीव करता है।
ठीक है, लिगेंड को रिसीव करता है। तो क्या है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो उनके बीच में तब कैसे होती है कम्युनिकेशन, तो देखो, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे लिगेंड्स जो होते हैं वो लिगेंड्स हार्मोन की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। कहाँ पे रिलीज होते हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं। तो वो क्या है, हमारे ब्लड के बहाव में ही ट्रांसपोर्ट होते हैं एक सेल से दूसरी सेल से। देखो, तो यहाँ पे हमारे हार्मोन रिलीज हुए और वो क्या है, ब्लड स्ट्रीम में आए, और ब्लड स्ट्रीम में तब आए वो यहाँ पे इनको टारगेट सेल के पास जाने के बाद वो रिसेप्टर पे जाके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो देखो, व्हेन द टारगेट सेल इज टू फार फ्रॉम द सिग्नलिंग सेल, देन सेल रिलीज इट्स सिग्नल्स क्या, लिगेंड्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में उनको रिलीज कर देता है, एंड एक्ट्स ऑन द टारगेट सेल। तो वो है क्या, फिर हमारे टारगेट सेल पे एक्ट हो जाते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ सिग्नलिंग कॉल्ड एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या इन्होंने इसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, अंदर रिलीज किया है। ठीक है, इन एंडोक्राइन सिग्नलिंग सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, हमारे हार्मोन्स में होते हैं, हार्मोन्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो हमारे लिगेंड्स होते हैं सिग्नल्स, वो किसकी फॉर्म में होते हैं, हार्मोन्स की फॉर्म में होते हैं। तो देखो, ये थी हमारी। अब नेक्स्ट देखते हैं, सबसे जो लास्ट वाला है, सबसे इजी वाला क्या है, डायरेक्ट सिग्नलिंग। डायरेक्ट सिग्नलिंग मतलब देखो, डायरेक्ट सीधा ही क्या हो रहा है, इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। इसमें देखो, डायरेक्ट सिग्नलिंग्स अकर बाय ट्रांसफरिंग सिग्नल्स मॉलिक्यूल्स अक्रॉस गैप जंक्शन बिटवीन द नेबरिंग सेल्स। ठीक है, हमारे जो सिग्नल्स हो रहे हैं वो सीधा एक सेल से दूसरे सेल किसके थ्रू हो रहे हैं, टनल्स के थ्रू, चैनल्स के थ्रू। वो कौन से, गैप जंक्शन में होते हैं ना, जो हमारे गैप जंक्शन होता है, हमने पढ़ा था गैप जंक्शन में हमारे क्या होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल तक हमारे क्या होते हैं, टनल्स होते हैं, चैनल्स होते हैं। ठीक है, तो उनसे वो अटैच होते हैं। तो एक सेल से दूसरे सेल में जो हमारे लिगेंड्स वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक चैनल के थ्रू डायरेक्ट ही ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट सिग्नलिंग बोल रहे हैं, कि जो चैनल होता है, चैनल के थ्रू हमारे लिगेंड्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं या कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, बिटवीन द टू नेबरिंग सेल्स। सो हमारा यहाँ पे सेल कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको ये समझ में आना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को। एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, लव यू ऑल।